मेष का साप्ताहिक राशिफल 9 मार्च से 15 मार्च। मेष राशि। चंद्र राशि के संबंध में शनि के 12वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपको अपनी भावना पर, खास तौर पर अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत होगी, क्योंकि संभावना है कि आपको किसी सहकर्मी के द्वारा धोखा मिले, जिससे आप उनके साथ झगड़ा तक कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी छवि को नुकसान तो पहुंचेगा ही, साथ ही आप अपनी भावनाओं को भी काबू न करते हुए उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है, परंतु इस सप्ताह आपको केवल एक दिन की नज़र में रखकर निर्णय लेने की आपकी आदतों पर काबू करना होगा। चंद्र के संबंध में केतु के 5वें भाव में होने के कारण ऐसे में आपके लिए बेहतरीन यही होगा कि जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से अभी परहेज करें, अन्यथा भविष्य में आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। इसी दौरान आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिल समाज के हितों के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके मन और सम्मान में अत्यधिक वृद्धि होगी। इसी दौरान आप धार्मिक कार्य भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। इस सप्ताह कई व्यापारी जातक अपने कारोबार को लेकर नई दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं। हाल की जरूरत से ज़्यादा जोखिम लेना अभी आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, इसलिए किसी भी बदलाव को लेकर हर निर्णय को लेते समय विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्रों में द्वारा की गई पूर्व की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उस शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी। प्रेम विवाद व्यक्तिगत संबंध। यह समय प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाने वाला समय होगा, क्योंकि इसी दौरान आपका साथी आपके समक्ष अपने मन की बातें करने में कोई समस्या नहीं महसूस करोगे, जिससे आपको उनके जीवन से जुड़ी कई राज जानने का अवसर मिल सकता है। इसी राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन साथी के कारण समाज में मान सम्मान मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण आप भी स्वयं प्रयास करते अपने साथी को खुश करने के लिए उन्हें उनकी मनपसंद जगह घुमाने ले जा सकते हैं। उपाय: रोजाना 41 बार ओम नम नारायण मंत्र का जप करे तो लाभ होगा। साप्ताहिक राशिफल 9 मार्च से 15 मार्च। वृषभ राशि। चंद्र राशि के संबंध में केतु के 4थे भाव में होने के कारण रुपए पैसे की हालत और उससे जुड़ी समस्या आपके मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकता है, क्योंकि संभावना है कि कार्यस्थल पर काम का दबाव और सेहत में गिरावट आने के साथ साथ आपको कुछ कमजोरी से भी दो चार होना पड़ सकता है। इस समय आपको धन लाभ तो होगा ही, साथ ही इससे आपका सामना कई नई आर्थिक योजना से भी होने के योग बनेंगे। ऐसे में कोई भी फैसला करने से पहले निवेश से जुड़ी हर से अच्छाई और कर्मियों पर सावधान से गौर फरमाए। इसके लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद भी ले सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको इस सप्ताह हर परिस्थितियों में अपने विवेक का इस्तेमाल करके उनमें सुधार लाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संभावना है कि आपका घर पर कुछ आर्थिक समय व्यतीत करना घर के बच्चों की खराब आदत रोशनी डालने में मदद कर सकती है, जिसके कारण आप उनके लिए कुछ नियम बनाते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई पर भी अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करते दिखाई देंगे। रोजगार जातकों को अच्छी नौकरी पाने के लिए इस सप्ताह पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि इसी दौरान केवल मेहनत करके ही आप सही परिणाम पा सकेंगे। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे, उन्हें इस सप्ताह धैर्य रखकर चलना और अपनी मेहनत जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसे करके ही आप सप्ताह के अंत में सफल हासिल कर सकेंगे। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध। प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के जीवन में सप्ताह कोई खूबसूरत मोड़ आ सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका लव
आपके लिए कितना ज़रूरी है। यह महसूस करके आप उनको अपना जीवन साथी बनाने का पूरा प्लान बना सकते हैं। किसी पार्टी में अपने लवमेट के साथ मिलकर शारीरिक हो सकते हैं। इसी सप्ताह आपके साथ कई घटनाएं ऐसी होगी जब आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किया गए सारे वादे सच्चे हैं। इसी दौरान आप पाएंगे कि आपका जीवन साथी ही आपकी असली हम दम है जिन पर आप आंखें बूंद कर विश्वास कर सकते हैं। उपाय: ओम श्री महालक्ष्मी भयो नमः का प्रतिदिन 24 बार जप करे तो लाभ होगा। राशिफल 9 मार्च से 15 मार्च। मिथुन राशि। चंद्र राशि के संबंध में शनि के 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत से जुड़े कोई समाचार आपको प्राप्त होगा। इसके चलते आप भी मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। ये देखा गया है कि आप अपने धन के संचय को लेकर अक्सर थोड़ा अब लापरवाही होते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको इस हफ्ते अपने घर के लोगों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उनसे सलाह लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इसी दौरान आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका अनुभव ही आपको आर्थिक स्थिति को सुधार में भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। अपने निजी जीवन में किए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहतरीन अकेले महसूस भी करोगे। साथ ही आपके मन में उनसे दूर जाने तक का विचार आ सकता है। चंद्र राशि के संबंध में केतु के तीसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवालों जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का भी पता लग सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतनी रोपन में क्यों बात करते हैं। जैसी आपको इसके पीछे की असली वजह पता चलेगी, आपके मन को काफ़ी हद तक तसल्ली मिलेगी। हालांकि इसी दौरान उससे बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहतरीन सोच समझकर करें। इस सप्ताह कई छात्रों को मनचाहे कॉलेज अथवा कोर्स में एडमिशन मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। उनसे उनका मनोबल भी तो बढ़ेगा ही, साथ ही उनके आत्मविश्वास और साहस में भी अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। आप जो अभी तक अपने जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव कर रहे थे, उसमें कुछ सुधार होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि संभावना है कि आप अपने मित्र या किसी परिवार के साथ इस सप्ताह किसी पार्टी में जाए जहां आपका दिल किसी खास व्यक्ति के ऊपर निछावर हो सकता है। घर पर किसी सदस्य की खराब सेहत आपके वैवाहिक जीवन प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इसी दौरान आप जीवन साथी के उस सदस्य की देखभाल में इस कदर व्यस्त हो जाएंगे कि एक दूसरे को समय देने के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा। इसी कारण आप दोनों में एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए कुछ व्याकुल भी दिखाई दे सकते हैं। इससे आप दोनों को एक दूसरे की अहमियत और प्रेम का अनुभव भी होगा। उपाय: रोजाना प्राचीन ग्रंथ ओम नारायण नमः का पाठ करें तो लाभ होगा।